Hello everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss the states of matter part 3, on which we are going to discuss about eutectic mixtures, introduction part, the factors, principle and application. Link for previous parts आपको description box में मिल जाएगा, like sublimation, critical point, latent heat, vapor pressure, etc., states of matter, changing in states of matter. So anyways, starting with the introduction portion. So basically आप लोगों ने pharmaceutics में पढ़ा होगा what is eutectic mixture. Here again you are studying the same in physical pharmaceutics, state of matter. So basically eutectic mixture क्या होता है? When you mix two powder components, two or more solid powder components, and when they mix, they get liquefied. Means for example you are taking for example A and B, which are both powder, that is solid state, but when you mix A and B, they form a new type of compound, that is C. A and B will not give simple physical mixture, that is AB mixture, it will form C. And the C has its own characteristic. A का अपना character है, B का अपना character है, C का अपना character है. So C is having such type of characteristic in which one of the character is that it normally melts in room temperature. Means आप दो या दो से ज़्यादा पाउडर कंपोनेंट्स लेते हो, पाउडर जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो मिक्स होने के बाद एक फिजिकल मिक्सचर नहीं होता है. लाइक आपने टैल्क लिया एंड केओलिन लिया, दो पाउडर मिक्स होकर है, ऐसा नहीं है. आप दो पाउडर्स को मिक्स करते हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टैल्क एंड केओलिन मिक्स होने के बाद वो अलग ही तरह का पाउडर फॉर्म लेता है, विच इज़ जनरली हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही वो इजीली मेल्ट कर जाता है. मीन्स आपको ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हीट से भी वो मेल्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगा, इट मीन्स इट विल बी इन लिक्विड स्टेट. सो बेसिकली यही होता है यूटेक्टिक मिक्सचर, जहाँ पर टू और मोर कंपोनेंट्स को लेने से लिक्विफाई हो जाता है, बिकॉज वहाँ न्यू कंपोनेंट बन जाता है. अगर वो ए रहता एंड बी ही रहता तो ए का अपना कैरेक्टर जो था वो नॉर्मल रहता, बी का अपना कैरेक्टर जो है वो नॉर्मली रहता. मीन्स वो दोनों सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ए एंड बी अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है. दे फॉर्म अ न्यू कंपोनेंट, मीन्स वो दोनों रिएक्ट बेसिकली करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं. एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकता है in various components like menthol, camphor, phenol, etc. So basically eutectic mixture form होता है by following three factors. तीन factors को follow करते हैं. So the factors or the conditions are, first of all, जो components है they must be miscible in liquid state एंड इमिसिबल इन सॉलिड स्टेट. बेसिकली जैसे आप ए एंड बी, लाइक मान लीजिए कैम्फर एंड मेंथॉल को अगर आप मिलाते हो तो कैम्फर एंड मेंथॉल जो है वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ इमिसिबल हो. तो कोई भी केमिकल कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हमेशा चाहता है कि वो एक दूसरे के साथ मिसिबल हो. अगर आप उसको मिक्स करते हो, दे वांट्स टू गेट मिसिबल. तो अगर दो कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में मिसिबल नहीं है, लिक्विड स्टेट में मिसिबल है, तो वो टेंडेंसी लाना चाहेगा कि हम कैसे जो है मिसिबल हो. तो भले उसके लिए वो लिक्विड स्टेट में जाना हो तो वो जाने को तैयार होगा. मीन्स मान लीजिए ए एंड बी, जैसे कि मैंने बताया ए एंड बी से आपका सी बनता है जो कि आपका लिक्विफाइड होता है. तो यहाँ पर कंडीशन ये होना चाहिए कि ए एंड बी या जो भी मान लीजिए कैम्फर एंड मेंथॉल, वो आपका जब वो सॉलिड पाउडर फॉर्म में था कैम्फर और मेंथॉल, उसमें उतना मिसिबिलिटी नहीं था, ये फिजिकली मिक्स होता था. बट अगर आप चाहते हो कि मिसिबिलिटी हो, मतलब एक दूसरे के साथ वो केमिकली भी मिक्स हो जाए, प्रॉपरली मिसिबिलिटी उसमें आए, सो मिस होने के लिए वो लिक्विड स्टेट में मिसिबल होगा. सो ऑब्वियसली दे विल टेंड टू मेल्ट, वो लिक्विफाइड हो जाएगा. सो ये होगा कंडीशन एक, तब वो लिक्विफाइड होगा तो यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म होगा. सेकेंड है कि इंटीमेट कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिटवीन द मटेरियल्स जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, लाइक कैम्फर एंड मेंथॉल, उनके बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट, मतलब आपका जो वेरियस मॉलिक्यूल्स है मेंथॉल का एंड कैम्फर का, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में आना चाहिए. बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से ही होता है. यानी कि दो सॉलिड आपका पाउडर्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियरेस्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड कॉन्टैक्ट में आने से एक नया फॉर्मेशन होगा कंपोनेंट का, एंड तभी
उसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा. दैट इज कॉन्टैक्ट इंड्यूस्ड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन. Then third आपका है that the components should have chemical group that can interact to form physical bonding such as intermolecular hydrogen bondings. So जो भी components है जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है लाइक कैम्फर मेंथॉल, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म होना चाहिए, जिससे क्या हो जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो उनमें फिजिकल बॉन्ड्स बने. सो बेसिकली आपका जो है कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्ड्स भी बनना ज़रूरी है, तभी वो यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म करेगा. जो वेरियस कंपोनेंट्स को आप ले रहे हो लाइक कैम्फर मेंथल, उनमें बॉन्ड्स बनना जरूरी है. तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए. फर्स्ट है कि वो लिक्विड स्टेट में मिसिबल हो, सॉलिड स्टेट में नहीं. सेकंड होता है कि उनके बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिकॉज कॉन्टैक्ट इंड्यूस्ड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट घटता है कॉन्टैक्ट से ही. सो ये होना चाहिए. एंड थर्ड है कि उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ही आपका यूटेक्टिक मिक्सचर जो है सो फॉर्म होगा, not by just simple physical mixing. Then principle, how it is forming. So principle through diagram I will describe. Like let us consider two substances. Example, दो substance लेते हैं, मान लीजिए A and B, दो हमारा substance है, like एक camphor एक menthol है, या A and B है. So आप देख सकते हो in the graph that is A and B, you can see the figure, that is figure number 1 below the screen, that is A and B. दो पॉइंट्स है जो रिप्रेजेंट करता है उनका अपना प्योर कंपोनेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट. ए का अपना एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, देयर इज अ टेम्परेचर आपका जो है वहाँ पर हाई है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है ए एंड बी का, मीन्स वो इजिली मेल्ट नहीं होता है ए एंड बी. एज द इंक्रीजिंग क्वान्टिटी ऑफ ए इज एडेड टू द बी, जैसे जैसे आप ए को बी के साथ मिक्स करते जा रहे हो, ये जो आप कर्व देख रहे हो डिक्रीजिंग कर्व हो रहा है, ए एंड बी का जो लाइन है वो एक दूसरे के नियर में आ रहा है. इट मीन्स आप ए, पहले तो आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जहाँ पे ए बिल्कुल अलग है एंड बी बिल्कुल अलग है, धीरे धीरे आप ए को बी के साथ मिला रहे हो. दैट इज़ ए सॉलिड ए प्लस सोल्यूशन, सॉलिड बी प्लस सोल्यूशन. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप सॉलिड ए को एंड बी को जैसे जैसे मिला रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोर्शन का सोल्यूशन में कन्वर्ट होने लगे. जितना मिक्स करते जा रहे हो उतना धीरे धीरे वो सोल्यूशन बनते जा रहा है. इट मीन्स मिक्स होने के बाद वो एक सोल्यूशन, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, दैट इज़ सी, एक सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ मिसिबल सोल्यूशन. ए एंड बी का मिसिबल सोल्यूशन जिसमें कि दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल होकर सी बन गया है. सो ए एंड बी को आप जैसे जैसे मिलाते हो, यू कैन सी मेल्टिंग पॉइंट बी भी आपका गिर रहा है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट बी का घटते जाता है वैन बी कन्वर्ट्स टू सी. बी सी कर्व जो है वो शो करता है कि कैसे बी जो है वो सी बन रहा है एंड कैसे कैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहा है. दैट इज़ टेम्परेचर. वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को दिखाता है कि कैसे आपका बिलो हो रहा है. उसी तरह आपका ए जो है ए से भी बी आने में आपका वैसा ही सेम होता है. एट पॉइंट सी जब आपका ए एंड बी दोनों को आप मिक्स कर दो, एक ऐसा कॉम्पोजिशन जहाँ पे ए भी आप कुछ क्वांटिटी में रखे हो, बी भी रखे हो, एंड ए बी मिक्स होकर के सी बन गया है, जो जिसको कहा जाता है यूटेक्टिक पॉइंट. दिस इज़ यूटेक्टिक पॉइंट. जहाँ पर आपका टू कंपोनेंट्स लिक्विफाई हो जाए, टू सॉलिड कंपोनेंट्स लिक्विफाई हो जाए, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज यूटेक्टिक पॉइंट. सो एट दैट पॉइंट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपका क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट में रहता है. बिलो यूटेक्टिक पॉइंट टू कंपोनेंट्स आपका सॉलिड रहेगा, मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे का टेम्परेचर आप रखोगे. जैसे रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई होता है, तो रूम टेम्परेचर से अगर कम का टेम्परेचर आप रखोगे, या जो भी उनका यूटेक्टिक पॉइंट है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई कर गया, उस टेम्परेचर से अगर नीचे रखोगे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड होकर रहेगा, मेल्ट नहीं होगा. बट अगर यूटेक्टिक पॉइंट से ऊपर अगर रख दो, वंस वो सी फॉर्म हो गया, ए एंड बी को आप मिक्स कर दिए तो वो सी प्रोडक्ट बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया. उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बिलो में रखोगे तभी वो जो है ए एंड बी रहेगा, मतलब अगेन वो ए एंड बी में बन जाएगा सी पहुंचने के बाद. या तो फिर अगर आप रूम टेम्परेचर पे से ज़्यादा का टेम्परेचर रखोगे, देन यू विल नॉट गेट ए एंड बी सेपरेटेड, देन आपका ए एंड बी जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, दैट इज सी बन जाएगा. ओके, दैट इज यूटेक्टिक पॉइंट से अबव टेम्परेचर में दैट विल बी रिमेनिंग इन लिक्विड स्टेट, वेर एज यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर में आपका वो जो है
अगेन सॉलिडिफाइड होकर रहेगा। जब वो सॉलिडिफाइड होगा तो मैंने आपको अभी फैक्टर बताया कि वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ इमिसिबल है। तो जैसे ही सॉलिड स्टेट में आएगा ए अपना अलग, बी आपको अलग नजर आएगा ड्यू टू इमिसिबिलिटी, बट लिक्विड स्टेट में वो मिसिबल है। दस आपका जिस टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो गया, सी बन गया, दैट इज़ मिसिबल हो गया, तो उससे अबव टेम्परेचर में आपको ए और बी अलग नज़र नहीं आएगा, आपको सी लिक्विड नज़र आएगा, सी नाम का लिक्विड। So this is it, and then आपका next is application, but before that today's IQ facts. So do you all know our body has 2 to 4 million of sweat glands all over the body, out of which maximum is in our feet, that is 5 lakh to 2 lakh 50,000, and at least and very least amount in the back portion, whereas इन नेल, ईयर एंड लिप्स देयर इज़ नो स्वेट ग्लैंड्स। जी हाँ, हमारे पूरे बॉडी में 2 से लेकर 4 मिलियंस तक के स्वेट ग्लैंड्स हैं, और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फीट में 5 लाख से लेकर के आपका 2,50,000 तक, और सबसे कम मिलते हैं आपको पीठ की तरफ, दैट इज़ बैक पोर्शन में, एंड नेल, ईयर एंड लिप्स जहाँ पर कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। सो नाउ नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। सो बेसिकली आपका यूटेक्टिक मिक्सचर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह यूज़फुल होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फॉर्मुलेशन का स्टेज। प्री फॉर्मुलेशन यू ऑल नो क्या होता है, मे बी मैंने आप लोगों को बताया है, अदरवाइज लेट मी टेल यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, किसी भी ड्रग को जब फॉर्मुलेशन किया जाता है, कोई भी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने से पहले, न्यू जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिस्कवरीज किए जाते हैं अबाउट वेरियस डोजेस फॉर्म, उससे पहले ड्रग के वेरियस एक्सिपिएंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं, या ड्रग को या डोजेस फॉर्म को हम जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो सही है या नहीं। सो वेरियस जो टेस्टिंग फेनोमेनन्स पर हम टेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है प्री फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मुलेशन से पहले का स्टेज। किसी भी डोजेस फॉर्म, किसी भी फार्मूला को प्रिपेयर करने से पहले जब हम टेस्ट करते हैं कि जिस प्रोसेस से हम उसको फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, या जिस जिस एक्सिपिएंट्स को हम ड्रग के साथ लेने वाले हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, तो उसके लिए जो हम वेरियस टेस्टिंग करते हैं फॉर्मुलेशन से पहले का जो टेस्टिंग, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द फॉर्मुलेशन स्टेज, इज़ नोन एज प्री फॉर्मुलेशन स्टेज। सो प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में एज आई टोल्ड जस्ट नाउ कंपैटिबिलिटी स्टडी किए जाते हैं, API दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ द बेसिक ड्रग। सो ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स के बीच का जो कंपैटिबिलिटी को हम स्टडी करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टेज का। सो ये टेस्ट करना दैट यूटेक्टिक मिक्सचर तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ व्हेन वी आर मिक्सिंग सम ड्रग दैट इज़ API विद द एक्सिपिएंट, ड्रग और उसके साथ जो एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स सब मिलाते हैं, मिलाने से ऐसा तो नहीं कि वो यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, बिकॉज मान लीजिए आपको वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं, आपको वो सॉलिड फॉर्म में टैबलेट बनाना है फॉर एग्जाम्पल, और टैबलेट में आप जो भी ड्रग के साथ जो भी बाइंडर्स या लुब्रिकेंट्स ले रहे हो वो एक दूसरे के साथ यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स मिक्स करते वो लिक्विफाई कर जा रहा है, तो आप उसको एक दूसरे के साथ नहीं ले सकते। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में कंपैटिबिलिटी स्टडी के लिए यूटेक्टिक मिक्सचर को चेक करना इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन सेकंड आपका है यूटेक्टिक मिक्सचर्स जो है कॉमनली ड्रग डिज़ाइनिंग डिलीवरी प्रोसेस के लिए भी होता है। लाइक आप ड्रग को किस तरह से डिज़ाइन करोगे, डिलीवरी प्रोसेस मान लीजिए कि आपका नॉर्मल जो भी ड्रग का कंपोनेंट्स है वो आपके बॉडी में जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि वो लिक्विफाई हो जाए, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे जाकर वो लिक्विफाई हो जाए, यानी कि यूटेक्टिक पॉइंट आ जाए, ऐसा मान लीजिए आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बॉडी में जाकर वो ऐसा नहीं हो कि बॉडी के टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए, सॉलिड से वो लिक्विफाई हो जाए, ऐसा कुछ अगर आप नहीं चाहते हो तो वहाँ पर भी किस तरह से ड्रग डिज़ाइनिंग करना है उसमें आप यूटेक्टिक पॉइंट्स एंड यूटेक्टिक मिक्सचर्स को ध्यान में रखते हो। देन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्री फॉर्मुलेशन तो हो गया, नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी वेरियस आपका यूटेक्टिक फॉर्मेशंस आपको दिख सकता है। फॉर एग्जांपल टैबलेट को जब आप कंप्रेस करो, नॉर्मल आपका टेम्परेचर पे मान लीजिए कि टैबलेट एंड उसके जो भी एक्सिपिएंट्स थे वो आपका मान लीजिए कि नहीं फॉर्मेशन होता है यूटेक्टिक में, लेकिन आपका टैबलेट के कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट मिलता है कंप्रेशन का प्रोसेस के टाइम पे, ड्यू टू दैट हीट में भी हो सकता है कि ड्रग एंड इट्स एक्सिपिएंट जो भी उसके साथ लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट्स आप ले रहे हो वो एक दूसरे के साथ आपका यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर जाए, यानी कि उस समय वो लिक्विफाइड आप कंप्रेस करने के एंड टैबलेट गोज ऑन लिक्विफिकेशन। सो
वो आपका यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्मेशन ही हुआ, दैट इज़ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर वो मेल्ट हो गया. सो ड्यूरिंग दैट फॉर दैट पीरियड ऑल्सो आपको यूटेक्टिक मिक्सचर को स्टडी करना पड़ता है. सो दिस आर द major fields where you have to study eutectic mixture formation. So anyways, with this हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट विल बी ऑन gases, then various gas law along with the ideal and non-ideal gas properties and expressions. So for more video, you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.